सुनील शाह, जय हो, जय गुमाता की, मांगीलाल जी, जय श्री राम, राघुबना, जय श्री राम, वंदे गो मातरम, श्रवण समाज यूथ ब्रिगेड, जय श्री राम, मंजू कंवर, जय श्री राम, पंकज माली, जय श्री राम, लोकेंद्र सिंह राजावत, जय श्री राम, गौ भक्त देवेंद्र जी, वंदे गो मातरम, परवीन जी, भंवरलाल जी, श्रवण सिंह जी, सूर्या राज पुरोहित, गज्जू बना, वीएस राठौड़ साहब, जिगर भाई, सभी साथियों को जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं कहना चाहूँगा कि फेसबुक वाले ने मेरा पेज थोड़ा लॉक करके रखा है, इसलिए लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। एक लिमिट दे रखी है उसने, उसी लिमिट में नोटिफिकेशन जाएगी और लोगों तक शेयर नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग शेयर करें और व्हाट्सएप पर और सभी जगह पर शेयर करें। और फर्स्ट क्लास रावड़ी के साथ में आज का लाइव है, बड़ी शालीनता और बढ़िया भाषा में। हालांकि लोगों ने बहुत कुछ एलिगेंस लगा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुड़ जाएं, शेयर करें आप लोग। नारायण सिंह सुतार भौंक रहा है, तो भौंकने वाले कुत्तों को भारत के अंदर क्या प्रावधान आपको पता नहीं है? चलो बात करते हैं फूंक नौड़िया, टायर ट्यूब चोर, गैरेज में से सामान चोरी करने वाले उस चोर के बारे में। हाल ही में गौ माता के नाम पर 10 लाख रुपए की लूट करके स्कॉर्पियो गाड़ी लाने वाले उस चोर के बारे में बात करेंगे आज पुनः हम। कल वो चोर लाइव आया, हालांकि मैंने जैसे ही पोस्ट डाली वैसे खलबली मच गई उसमें, और फिर उस देवी सिंह ने मुझे मैसेज किया। देवी सिंह ने मुझे कहा कि भाई साहब मेरे घर वालों को फ़ोन करके धमकी दे रहा है, मेरे घर वाले मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मैं अब कुछ करना नहीं चाहता। और उस देवी सिंह को पता नहीं धमकी देकर करवाया कि उसको उसका हिस्सा देकर करवाया, बेचारे से ज़बरदस्ती वीडियो बनाकर डाल दिया। उसकी शक्ल कह रही है कि ज़बरदस्ती का वीडियो है, परंतु कोई बात नहीं देवी सिंह, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं भाई। और आपका कौन सा गांव है मुझे इनबॉक्स में डाल देना, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य और न्याय के लिए अगर आपने आवाज़ उठाई है, मेरे तक आपकी आवाज़ पहुंचाई है, तो आपकी आवाज़ कोई दबाने वाला पैदा नहीं हुआ, न कोई दबा पाएगा। और अगर आप बिक गए हो, अगर उस गाय के पैसे से आप भी बिक चुके हो, तो आपको भी कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, बात करते हैं मुद्दे की डायरेक्ट कि भाई सुरेश नौरवा पसीने छूटेंगे। भाई सुरेश नौरवा, कल जैसे ही मैंने पोस्ट डाली तेरे अंदर खलबली मच गई, बराबर। तूने इधर उधर फोन ये वो पसीना पसीना होकर तेरी हालत खराब हो गई है, क्योंकि तूने गलती की होगी तभी ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं तेरे से कि कल तूने मुद्दे की बात तो बोली नहीं, कल तू लाइव आया, तू हमेशा लाइव आता है, लाइव आके एसएस टाइगर ऐसा, एसएस टाइगर वैसा, एसएस टाइगर के ऊपर इतने केस है, वो फरारी में है इसलिए लोकेशन नहीं बताना। चलो ठीक है, एसएस टाइगर फरारी में है इसलिए लोकेशन नहीं देता। तू कौन सी फरारी में है भाई, तू लोकेशन क्यों नहीं देता है? तू एक काम कर, तेरी जो भी दमन यात्रा निकाल रहा है, उस दमन यात्रा के लिए 2 दिन पहले घोषणा कर, ताकि लोग आके तेरा स्वागत करें वहां पर कि ओ हो भाई फलाने सिंह की दमन यात्रा लेके आ रहे हैं, है ना। तो तू पहले तू घोषणा क्यों नहीं करता? तू पहले लोकेशन दिया कर ना,
तेरे को तो किसी से खतरा नहीं, क्योंकि गाय की गाड़ी तूने पकड़ी नहीं, कसाईयों से खतरा नहीं, लव जिहाद का तूने कार्य किया नहीं, कसाईयों से खतरा, जिहादियों से तुझे खतरा नहीं, तो तू क्यों नहीं लोकेशन दे रहा है? तेरे को किससे डर है? नंबर 1। नंबर 2, कल तूने टाइगर के बारे में जो कुछ भी बोला, एसएस टाइगर ऐसा, एसएस टाइगर ऐसा, ठीक है, गलत कमेंट करना मत, और गलत कमेंट करो तो गाली सुनने की हिम्मत रखना। फिर तुम मेरे वीडियो कितने भी एडिट करके, कट करके जहां डालना डाल देना, मेरा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ना आगे है ना पीछे है, अकेला हूं। जिस दिन यहां लग गई ना कि उसने मुझे ज्यादा टॉर्चर किया है, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल जाएगा सोशल मीडिया। इसलिए अपनी बात रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपनी राय रखो, कोई आपत्ति नहीं। एक ने भी गलत कमेंट किया, उसका अंजाम खुद भुगतोगे फिर। और यहां पर तो एकदम सरस्वती है, ठीक है, एकदम सरस्वती है। यहां पर किसी के कमेंट पर मेरी नजर कर चली गई तो फिर माँ बहन की गालियां सुनने के लिए तैयार रहना। अगर गलत कमेंट किया तो समझ लेना, यह आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा है, फिर भी बोल रहा हूं। भाई तेरे ऊपर आरोप किसने लगाया? एसएस टाइगर ने नहीं लगाया। मुझे तो पता ही नहीं तू कहां कहां से पैसे लेके आया है। कल लाइव में लोगों ने बताया, तब पता चला कि यहां से पैसे लेके गया है। तेरे साथ में रहने वाला व्यक्ति जो तुझे गाड़ी चलाकर उस काम में तुझे लेके गया, जो भी लूट करी गौ माता के नाम पर, उस लूट के लिए तुझे वो बंदा लेके गया, उसी बंदे को तूने उसका हिस्सा नहीं दिया। देवी सिंह राजपुरोहित ने मेरे से संपर्क किया, ठीक है। अब तुम उस बंदे से एक काम कर, ये आईडी अगर वो बोल रहा है कि आईडी ऐसे हुई है, हैक हुई है, वैसे हुई है, भाई देवी सिंह एक काम करो, आपका घर का एक तो मुझे लोकेशन दो, मैं आपके घर पे आके आपसे मिलता हूँ, मिलकर आपसे बात करता हूँ, है ना, कि लोकेशन क्या हुआ, अरे आईडी कैसे हैक हुई है, क्या हुई है करके वो बताऊंगा मैं। जब भी मैं राजस्थान में एंट्री हूँगा, जब भी वापस राजस्थान आऊँगा मैं, है ना, तब मैं आपसे मिलूंगा जरूर, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, एफआईआर करवाओ भाई। ये अफवाह किसने फैलाई? अगर देवी सिंह ने फैलाई है तो उसके ऊपर केस कर दूं, सुरेश नौरवा। अगर ये बात झूठ है तो एफआईआर क्यों नहीं करी तूने? स्क्रीनशॉट जो जिस फेसबुक से आया है उस फेसबुक पर केस कर। अगर किसी ने हैक की होगी तो उसको उठा लेगी सरकार, प्रशासन है ना, कानून है ना देश में। परंतु तूने कल के लाइव में असली मुद्दे को, जनता को भटकाने के लिए, असली मुद्दे से लोगों को दूर करने के लिए, लोगों को हटाने के लिए तूने एसएस टाइगर ऐसा, एसएस टाइगर ऐसा, एसएस टाइगर ऐसा, तो जाना, अरे जाना। तू 2 साल से भौंक रहा है कुत्ते की तरह भड़वे, मैं वहां जाऊंगा घेराव करूंगा, वहां जाऊंगा घेराव करूंगा, तो मरना। हाँ, क्या झकमरा रहा है फेसबुक पर? तेरी माँ बहन क्यों करवा रहा है? जाके घेराव करवा, है ना। देश में संविधान है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, और कानून तेरे से बहुत अच्छा जानता हूं। आज से गौरक्षा में नहीं हूं मैं। तेरे जैसे दल्ले किसी को भी खरीद के मुकदमा करवा सकते हैं, परंतु नकल में अकल चाहिए। पागल, मैंने फेसबुक पर पूरा डिटेल डाला है। तुम लोगों ने 5 अक्टूबर की मेरे ऊपर एफआईआर तो करवा दी, परंतु 5 अक्टूबर को तेरा जीजा कहां था वो नहीं पता तुझे। 5 अक्टूबर को जीजा जी कहां पर थे वो फेसबुक पर लाइव पड़ा है, टेलीकास्ट पड़ा है। 5 अक्टूबर की पूरी डिटेल जो है, लाइव टेलीकास्ट, मीडिया की, सब कुछ पड़ा है ना। अब 5 अक्टूबर को तू बोल रहा है कि इसके ऊपर फलाना केस है, ये केस है, वो केस है। 5 अक्टूबर को निम्बा हेड़ा के एक होटल में, तनिष्क में मैं रुका था, उसका बिल मैंने सार्वजनिक किया। वहां की टीम जो मेरे साथ में थी उन लोगों ने किया। अब मैं भूत बन के तेरी बहन के पास आया या तेरी बहन भूत बन के मेरे पास आई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अब उसके बाद भी तुम हुआ हो तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। है ना। आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप तो इस देश में गौरक्षा करते हुए हमारे गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा जी के ऊपर लगा। 3 साल उन्होंने फर्जी में, फोकट में जेल भी काट के बाहर आए वो, बराबर, पर बाइज्जत बरी होके बाहर आए। पूर्व में कसाईयों द्वारा मेरे ऊपर भी आरोप लगे अनेकों, पर क्या हुआ? जेल तो काटनी पड़ती है क्योंकि कानून है। मैंने भी 2 साल जेल काटी,
बाइज्जत बरी होके बाहर आया, जिसके एविडेंस सारे इस पे डाला हुआ है मैंने, सारे एविडेंस इसके ऊपर डले हुए हैं। और तू बोलता है गाय की गाड़ी का पैसे की बात कर रहा है। तो तू अगर राजपुरोहित का खून है, असल तेरे बाप तेरी माँ तेरे बाप से पैदा हुआ है, तू असली रियल में सुरेश नौरवा तेरी माँ से पैदा हुआ है, तेरे बाप की असली संतान है, जरा सा खून का अंश भी है, तो उसका सबूत दे देना, वरना मैं समझूंगा कि पड़ोस वाले निबड़ा वाला डोगरा ही रुला दे तू। ये मेरा खुला चैलेंज है। तू अगर असली बाप की औलाद है, असल तेरे बाप पर तेरी माँ बाप की असली संतान होगी तू, तो जो तूने कल गौ रक्षा, क्योंकि बात अब बहुत हद तक चली गई है, और मैं दूसरों लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई उड़ता तीर लेना मत। ये लड़ाई देवी सिंह ने शुरू करी है, वापस देवी सिंह ने शुरू करवाई है, और उसका परिणाम बहुत भयंकर आ सकता है। उसके लिए एसएस टाइगर की जान जाएगी तो देने के लिए तैयार हूं मैं। और मैं अभी गौरक्षा दल वाले जितने भी मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, उनसे सभी से संपर्क कर रहा हूं कि इस भड़वे ने जो आरोप लगाया है उसको या तो सिद्ध करो, नहीं तो उसका परिणाम बहुत गलत आएगा। ठीक है ना। गौरक्षा की जो आरोप, गाय की गाड़ियों की आरोप लगाया है, अगर तू राजपुरोहित का खून है, तेरी माँ अगर हकीकत में तुझे तेरा सच्चा खून से तेरे को पैदा किया है, तो एक भी एविडेंस लाके दे देना कि गाय की गाड़ी से पैसा लिया। ठीक है, नहीं तो मैं समझूंगा कि तू जाहिल गंवार जिहादियों की और पड़ोसियों की पैदाइश होगी। ठीक है ना। हाँ, नेमाराम जाट, अब तू गाली सुनेगा, बोल रहा हूं, गंदी नाली के कीड़े, हलकट की औलाद गाली सुनने के लिए आया है क्या? ना मर्द की पैदाइश। अब असली मुद्दा यह है कि भाई तूने पैसे लिए तो कैसे लिए, किस लिए लिए? नहीं, माँ बाप को बीच में लाना नहीं चाहता था, परंतु कल उसने मेरे बाप का नाम लिया, मेरे माँ का नाम लिया, इसलिए। ये लील की घोड़ी का जो सवार है ना, बड़ा वाला लील की घोड़ी आपने देखी होगी, लील की घोड़ी इन पितले पलौन घोड़ी तुम्हारी मारी तुम्हारी। कल उसने माँ बाप का नाम लिया, इसलिए दिनेश माली अब तेरी बारी है, अगला कमेंट कर दूं फिर तुझे बताता हूं मैं। असली मुद्दे से लोगों को भटकाने का तेरा जो धंधा है वो आज से नहीं चल रहा। अब बात करता हूं फूक नौड़िया की, कि फूक नौड़िया कौन है? फूक नौड़िया एक वो है जो पहले कभी टायर ट्यूब किसी गाड़ी की दुकान में नौकरी करता था, और वहां पर टायर ट्यूब पता नहीं क्या क्या वो सामान चोरी करके हर रोज भाग जाता था। बराबर। इसका धंधा क्या है भाई, मुझे बताओ। 3 मंजिला इसकी कोठी है जोधपुर के अंदर। ये बोल रहा है मेरे पास गाड़ियां हैं, तेरा धंधा क्या है भाई ये बता? कहां से खरीदा, कहां से बनाया ये सब है? तू लोगों को लूट लूट के बना रहा है कि क्या काम करता है वो तो बता, है ना। हाँ, इतना मुझे पता है कि अहमदाबाद में तेरी दुकान थी कपड़ों की, और वहां पर तूने 30 लाख रुपए का लगभग लोगों को चुना लगा के वहां से भगा हुआ है। वो वीराना वाले और वो अरे वीराना क्या रहे, वेरट वाले और कई लोग तुझे आज भी ढूंढ रहे हैं, और वो बजाएंगे, चिंता मत कर। वक्त आने पर सारे लोग, जिन जिन लोगों को तूने, अब तेरा वो धंधा था वो धंधा बंद हो गया, दुकानें करके उठाना, लोगों से सामान लेना, फिर उनको पैसे नहीं देना, वो धंधा बंद हो गया। चलो मैं तो असली मुद्दे की बात करता हूं भाई। तेरे आदमी ने तेरे पे आरोप लगाया, देवी सिंह ने, देवी सिंह राजपुरोहित ने तेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये बंदा 10 लाख रुपए की गौ माता के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर लूट करके स्कॉर्पियो लेके आया। जब मैंने उसको कहा तो मना कर दिया कि पैसे गौशाला में नहीं देंगे, अब इस पैसों की मैं गाड़ी लाऊंगा। तो तेरा आदमी आरोप लगा रहा है ना। तो कल के मुद्दे में ये बता सकता था कि पैसे 10 लाख रुपए क्यों लाया और कहां से लाया, और लाया तो गाड़ी क्यों लाई गौ माता के नाम पर? हाँ कैलाश जी राजपुरोहित, बिल्कुल प्रूफ मैंने मेरे इस पे डाले हुए हैं, पूरे स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेना। मेरी फेसबुक पर सारे स्क्रीनशॉट, देवी सिंह जो इसके साथ में रहता है, इसकी गाड़ी चलाता है, उसी बंदे को। अच्छा, दूसरी बात तू बोल रहा है भारत यात्रा, बराबर। अब किस चीज की आजीवन सदस्यता के नाम पर तू पैसा ले रहा है? किस बात की? तूने क्या किया है गौरक्षा के लिए, क्या क्या ये बता मुझे, है? किस बात का पैसे ले रहा तू गाय के नाम पर? तू दूसरा धंधा खोल दे भाई।
अच्छा, तेरी भारत यात्रा थी, तो भारत यात्रा का मतलब पता है? तू वापस घर क्यों आया? भारत यात्रा पे निकला था, तू भावरी से निकला, अहमदाबाद, आनंद, नडियाद, सूरत और दमन होते हुए वापस आ गया, बराबर। और कहाँ कहाँ गया मुझे नहीं पता, तेरे आदमी ने जो जो बताया मैं तो वही बोल रहा हूं, है ना। अब तेरी दमन तक यात्रा थी कि भारत यात्रा थी, मुझे ये नहीं पता, है ना। तेरी दमन तक यात्रा थी कि भारत यात्रा थी, मुझे नहीं पता। तो वो बताना लोगों को, भारत यात्रा तो कैसे शुरू होती है। भारत यात्रा तो एक पर्टिकुलर, जैसे तूने जोधपुर से निकाली तो जोधपुर के बाद में जितने भी गांव आता है वहां वहां धीरे 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 जाती है, बराबर। आगे आगे आदमी प्रचार करता है। यात्रा तो हमारे गुरुदेव भी निकाल रहे हैं, यात्रा तो अनेकों चल रही है। भारत यात्रा पथमेड़ा वालों ने निकाली थी, आरएसएस वालों ने निकाली थी, है ना, उन्होंने भी निकाली थी। तो भारत यात्रा वो होती है। अब तू कौन सी भारत यात्रा निकाल रहा है? ये गाय के नाम पर पैसे इकट्ठे करने की यात्रा बोल सकता है तू? भाई गऊ के नाम पर पैसे इकट्ठा करने की यात्रा बोल सकता है, दमन यात्रा बोल सकता है। अब तू जोधपुर से निकला, 2-4 गांवों में लोगों को जाके पता नहीं कहां कहां फोटो खिंचवा दिए। अच्छा, तू 4 लाख साइन करने की बात कर रहा है, मेरी बढ़िया बात है तेरे ऊपर। 4 लाख साइन की बात कर रहा है, 4 लाख साइन सार्वजनिक क्यों नहीं किया अभी तक? भाई कल तूने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि तेरे ऊपर तो ऐसे ऐसे मुकदमे है। ये मुकदमे मैंने सारे के सारे फेसबुक पर डाल दिए कि मेरे ऊपर क्या मुकदमे है, सब कुछ, न्यूज कटिंग, FIR जो भी चाहिए तुम्हारा सब कुछ मिलेगा। इतना बड़ा, कम से कम 10 किलो की फाइलें पड़ी है मेरे पास, 10 किलो केस की फाइलें पड़ी है, 10 किलो का सूटकेस भरा पड़ा है इसमें, है ना। और उसमें बाइज्जत भरी हुआ। गौरक्षा के लिए क्या क्या है क्या नहीं क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरी कुदरत मेरा भगवान जानता है, गौ माता जानती है, बराबर, वो भगवती जानती है। और दूसरी बात बोल रहा है कि टाइगर, है ना, तो टाइगर क्या है वो तू अच्छे से जानता है ना। टकला हुआ था, दाढ़ी मूछें मुड़वाई थी, MP के अंदर तू जो मेरे साथ में था, तब मैंने वहां पर धर्म के लिए क्या कार्य किया था। और वहां से जब मैं आया तब तू अपनी शकल छुपाने के लिए हिजड़ा बन के गाड़ी में बैठा था। क्यों भाई? फट्टू तो तू है ना, और मैं क्या हूं वो वक्त बता देगा। अब ये लड़ाई ऐसे खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि तूने गौरक्षा पर सवाल उठा दिए। अब बात ऊपर तक चल रही है, गौरक्षा के जितने अधिकारी है सबको बोलूंगा मैं भी कि या तो इस चीज का प्रमाण दे देना, बराबर, वरना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं अपना आप करूंगा, ठीक है ना। अपने आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, बता दूं तेरे को एक बार फिर। तू तो खाली, चलो भाई, तू लोकेशन क्यों नहीं दे रहा है भाई? तू तेरा लोकेशन क्यों नहीं दे रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर तो मुकदमे होंगे, तो बोल रहा है SS टाइगर फरार में चल रहा है। चल तेरी बात मान ली, है ना। हालांकि सब वो हाईकोर्ट में जांच का विषय हो गया है हर केसों में, और मैं भी ऐसे पागल नहीं हूं, है ना, कि तुम लोग मुकदमे करवा सकते हो। तो प्रशासन भी बहुत सतर्क है, सब लोग एविडेंस देखते हैं बेटा, है ना, कि 5 अक्टूबर 2020 को SS टाइगर कहां था। तो तेरे घर ले जा। ए दपिया, वापस आ गया तू? दपिया वेरट वापस आ गया? तेरे घर ले जा। गलत कमेंट आया ना, अब की बार नजर पड़ गई तो समझ लेना, उसके चक्कर में कहीं उड़ता तीर लेना मत। हाँ, वो तो डूब दमा के कहां भगेगा कभी सामने नहीं आएगा। हाँ, उड़ता तीर लेना ही मत। होगा वो तेरा जीजा लगता होगा, मुझे नहीं पता। उड़ता तीर लेना मत बोल रहा हूं। हाँ दपिया वेरट, तेरे को बता रहा हूं, मैं अच्छे से बोल रहा हूं, और तेरे को जानता हूं, तेरा घर और घर सब कुछ जानता हूं मैं, इसलिए उड़ता तीर लेना मत। ये लोग जितने चोर की जो दलाली कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे उस चोरी में मिले हुए हैं। हो सकता है उनके घर पे भी कहीं न कहीं पेटीएम, उसके घर पे भी कहीं न कहीं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जाता होगा, इसलिए ये सारे के सारे, है ना, इसलिए ये लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। अब भाई तू बोल रहा है कि एक भी गौरक्षा का केस नहीं है, तो तेरी माँ का यार गया था क्या हरदा में? हरदा में जो गौरक्षा का जो दंगा हुआ था, उसके जो मुकदमे बने मेरे ऊपर, जिसमें मैंने 15-15 महीने 2-2 साल जेलें काटी है, वहां पर कौन तेरी माँ का यार गया था कि तेरी बहन का यार गया था वहां पर? हैं?
दो बार रासुका कैसे लगी? भाई दो बार रासुका लगी, रासुका में बाइज्जत भरी होके बाहर आया। हाँ ले जाओ। रासुका में बाइज्जत भरी होके बाहर आया, जितने कसाईयों द्वारा जितने भी मुकदमे किए उसमें बाइज्जत होके बाहर आया। और अब अपने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एएमआई पार्टी ने मिलकर मेरे खिलाफ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारे मुकदमे वापस खुलवाने के लिए रीट लगाई, और मैं वो फाइट कर रहा हूं। मैंने मेरा वकील कर लिया, जांच चल रही है, बराबर जांच चल रही है, मेरा वकील मेरा कार्य कर रहा है, और सारी की सारी अपडेट पड़ी हुई है ना। गौ रक्षा के ऊपर हाँ, वो खाली फेसबुक पर ही भौंक सकता है। उस भड़वे की इतनी औकात है, मैं कह रहा हूं तेरी माँ का दूध पिया तो एक गाड़ी पकड़ के बता। मेवात में मैं तो 50 बार जाकर आया हूं, तू मेवात में, भरतपुर में, वृंदावन में कहीं पर भी जाकर खुद के दम पर एक गाड़ी पकड़ के बता दे। चलो तू किसी का साथ लेके चला जा, तेरी जितनी औकात है सब लेके जाके एक गाड़ी बता पकड़ दे। अब इस भड़वे ने एक और गंदी बात की कल, जो लफ्ज़ जिहाद में जितनी बहनों ने मेरे पास में बैठकर जो अपना दर्द बताया है, उन बहनों को इस सुअर के बच्चे ने रंडिया का दर्जा दिया। इसने कहा कि पास में रंडियों को बिठाकर वीडियो बनाता है, बराबर। उन सभी बहनों का जो अपमान किया है, तो मैं तेरे को बता दूं फूक नौड़िया कि अजमेर वाली तेरी बहन रात को 12 बजे मेरे पास बैठकर रोई थी, क्या वो भी उसी लिस्ट में है क्या? अजमेर वाली तेरी बहन के जब घर पे गए थे, तू भी साथ में था, वो जोधपुर आने की बात कर रही थी, तूने उसको मना कर दिया कि अब कोई काम नहीं है, तो वो मेरे पास आके रोई थी कि भाई साहब मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को लेके नहीं जा रहा है। वो मेरे पास आके रोई थी और मैंने उसके सर पे हाथ रखा था, मेरी उस गाड़ी में बिठाकर मैं उसको जोधपुर तेरे साथ में लेके आया था। क्या वो भी उसी लिस्ट में है क्या? वो भी उसी लिस्ट में है क्या? अरे भड़वे, लफ्ज़ जिहाद के मामले मेरे यूट्यूब चैनलों पर पड़े हैं, कितने क्या किए हैं क्या नहीं किए। गौ रक्षा के मामले मेरे 50% फेसबुक ये वाली आईडी, पहले वाली आइडियाँ यूट्यूबों पर कई सारी पड़ी, और बाकी उससे 80 गुना एविडेंस मेरे पास में, भाई क्या बोलते हैं वो, एक टीबी भर के रखी पड़ी है, टीबी भर के रखी पड़ी है, ठीक है ना। और वक्त आने पर वो सारा का सारा मैं वैसे एक तो डाल ही रहा हूं, कभी कभी समय मिल जाए तब, है ना। इस छोर की औकात नहीं है गौरक्षा करने की, इस छोर की औकात नहीं है लफ्जियात के ऊपर बात करने की। अच्छा, ये भड़वा क्या बोलता है कि अशोक गहलोत को धमकी देता है। अब अशोक गहलोत को धमकी देता है ना, तेरी औकात है। अरे अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के सीएम है। अब मुझे नहीं पता कि तूने भी कहीं गोचर भूमि पर तेरा वो बना रखा होगा, मुझे नहीं पता, और उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है उसकी जो जमीन है वो भी गोचर भूमि में हो सकती है, ये मेरा दावा है, मुझे लगता है ऐसा। इसलिए मैंने जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने गोचर भूमियों के ऊपर जो अपने पट्टे बना के दे रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार, और उसका जब मैंने विरोध किया, मैंने उनको खरी खोटी सुनाई, तो कल के लाइव में भी ये बोलता है कि उनको धमकी देता है। अब तू चोर होगा, तूने कहीं कब्जा किया होगा, गोचर भूमि पर कुछ बना रखा होगा, तो तुझे पता है कि कहीं जब ये निकलेंगे सारे के सारे तो कोई मेरा भी ये उखड़ नहीं जाए, इसलिए तुझे तकलीफ हुई होगी, है ना। इसलिए तुझे तकलीफ हुई होगी, इसलिए तुझे पीड़ा हुई होगी कि ये गोचर भूमियों से कब्जा हट गया तो कहीं मेरा भी कहीं गोचर भूमि कहीं चली नहीं जाए, मुझे ऐसा लगता है। अरे कम से कम तेरे जो 3 अंडे हैं अलग अलग शकल के, 3 अंडे, तीनों गंदे, जो अलग अलग शकल के जो तीनों अंडे हैं, उसका उनकी तरफ देखकर तो झूठ मत बोला कर, क्योंकि तेरे कर्म जो है बेचारों को उनको भुगतने पड़ेंगे। जो तेरे जो तीनों अंडे हैं, तेरी औलादों की तरफ देखकर तो झूठ मत बोल, है। कितना झूठ बोल बोल के जिएगा रे, भगवान के घर में देर है। और आज सुरेश नौरवा, मैं तुझे श्राप देता हूं और कुछ नहीं, मां भगवती को साक्षी मान के कि हे गौ माता, अगर मैंने तेरे चरणों में जरा सी भी अपनी हाजिरी लगाई है, कुछ छोटा सा भी तुम्हारे लिए कुछ किया हो, तो इस भड़वे को 90 दिन के अंदर बता देना। इस चोर ने जो
गौ रक्षा की गाड़ी के जो आरोप लगाए हैं उस भड़वे को 90 दिन के अंदर बता देना। तुम 90 दिन के अंदर उसको बता देना कि गौ माता की सेवा की ताकत क्या होती है, गौ भक्तों की सेवा की ताकत क्या होती है। दिन गिन ले आज से, 90 दिन के अंदर तुझे गौ माता बताएगी, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो 1000 हाथों वाला बताएगा। और पहले भी वो थारो बाप लागे कहूं दपिया, तू मत कर कमेंट, तू हावड़ कह रही हो भाई। गौ माता भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो 1000 हाथों वाला बैठा है। और पूर्व में भी जिन जिन भड़वों ने जो भी हरकतें की है उनको सजा मिली है, 90 दिन के अंदर मिली है। और आज से तू दिन गिन लेना, तारीख देख लेना, तारीख कितनी है, जनवरी 5, ठीक है, 5 जनवरी से तारीख नोट कर लेना। तुझे गौ माता ऐसी सजा देगी कि पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो थारे घरे लेन जा, था बहिरे पड़े लेन जा और सेवा करा बढ़िया, पड़ोसी रा मूत। अब तेरे को बताएंगे, है ना। अरे ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर इन लोगों की कुंडलियां खोलना बहुत जरूरी है। कल मैंने कई गौरक्षकों से बात करी और मैंने उनको कहा कि भाई यार, गौरक्षा की गाड़ियां तुम लोग पकड़ते हो, पूरी रात हम लोग सड़कों पर बैठते हैं, नाका लगाते हैं, हमारी गाड़ियां टूटती हैं, हम लोग कसाईयों से लड़ते हैं, बराबर मुकदमे हमारे पे बनते हैं, और ये फर्जी गौरक्षक बन के जाके लोगों को लूट रहा है। तो सारे गौरक्षकों ने बोला कि भाई साहब ठीक है, उसका इलाज हम करेंगे तरीके से और लोगों को बताएंगे कि ये कितना बड़ा चोर है। चिंता मत करो, सारे गौरक्षक इसके खिलाफ में बहुत जल्दी मोर्चा निकालने वाले हैं, इसको बता देंगे। इसको ये भड़वा स्वयं सेवक संघ, अरे क्या नाम भूल जाता हूँ मैं, जो भी है ना, सॉरी, जो क्या पता नहीं संगठन का नाम क्या है, जो भी है, भड़वा स्वयं सेवक संघ है कि भगवा स्वयं सेवक संघ, मुझे नहीं पता क्या नाम है। इसको हाईलाइट होना है ना, तो उसको बढ़िया अच्छे से हाईलाइट करेंगे। अब दूसरी बात, इसने कल एक बात कही कि मेरे साथ में रहता था और मैंने उसको निकाला। और तेरे बाप पूरा दुनिया जानता है, पूरा समाज जानता है कि तू मेरे चप्पल जूते उठाकर घूमता था, और कई मेरी गाड़ी चलाने के ड्राइवरिंग के भी तेरे फोटो वीडियो डालना तो डाल दूंगा मैं। मेरा बैग और मेरी बुक पकड़े हुए खड़ा है, वो भी डाल दूंगा मैं। लोगों ने मुझे माला पहनाई, वही माला लेके अपने गले में डाल के मेरे पीछे खड़े रहने का फोटो चाहिए तो भी भेज दूंगा मैं। परंतु ये छोटी छोटी हरकतें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अब तो फर्जी फेसबुक की बात करता है कि मुझे पता है तेरे पास में अनेकों फेसबुक अकाउंट है, और उसमें 2 तो मैं सबूत देता हूं। ये देखो, मेरे जो गाड़ी चला रहा है मेरा ड्राइवर, उसने मुझे बताया है। अब उस सुअर के औलाद ने एसएस टाइगर राजपुरोहित के नाम का एक पेज बनाया कि आईडी बनाई है, ठीक है। ये देखो, ये देखना है, दिख रहा है आपको, मैं डाल दूंगा। वैसे एसएस टाइगर राजपुरोहित के नाम की एक आईडी बनाई जिसमें श्री राम की डीपी लगी हुई है। मैं मेरे फेसबुक पर वो अपलोड करूंगा, और इस पे उसने उसका एक वीडियो डाला है, और उस पर क्या लिखा है, हिंदू हृदय सम्राट है। थारा बाप दादा की हिंदू हृदय सम्राट कौन हुआ, हिंदू हृदय सम्राट कौन था, मतलब दियो ना तने है। और मेरे नाम की आईडी बनाकर उसने कोटि कोटि नमन, पूरा देश आपको साथ है। अरे सुअर के बच्चे, इतनी गंदी हरकत ये करके फर्जी आइडिया बनाकर, एक ही नहीं एक और ये बना ली, देख लो, शेरा गैंग। शेरा गैंग, मैंने एक धर्म की रक्षा के लिए शेरा गैंग नाम का एक छोटा सा संगठन बनाया था, आज भी चल रहा है। अब उसने शेरा गैंग राजस्थान के नाम की आईडी बनाकर खुद का ऊपर डाल दिया, देख लो, ये देख लो, देख रहे हो आप, ये शेरा गैंग के नाम पर डाल दिया। और एक मिनट ये इस तरह की फर्जी आइडिया बनाकर तो लोगों को ज्यादा समय गुमराह नहीं कर पाएगा,
क्योंकि लोग बहुत समझदार है, लोग बहुत समझदार है, बहुत समझदार। ये उसने पेज बनाया, उसमें बराबर सब कुछ लिखा है। देखो ये इसने पेज बनाया है, एसएस टाइगर राजपुरोहित के नाम का पेज बनाया है, ठीक है। अब इसे पोस्ट क्या डाल रहा है ये हिंदू हृदय सम्राट सुरेश नौरवा है ना, ये और मेरा ही वीडियो डाल रहा है। अरे पागल, जिसमें मैं गाली दे रहा हूं लोगों को, वो वीडियो इस पे डाल रहा है। तो इतने तो लोग समझदार हैं, इतने तो लोग समझदार हैं। तो मेरे नाम की, शेरा गैंग के नाम की, एक वो दिव्या शर्मा के नाम की, पता नहीं लड़कियों के नाम की आइडिया बनाकर तू अलग अलग तरीके से कमेंट करेगा या अलग अलग तरीके से खुद का प्रचार करेगा, है ना। बैठे बैठे एक फोन से वो आईडी, एक फोन से वो आईडी, तो उससे लोग सब जानते हैं, लोग सब जानते हैं कि चोर में, वो मारवाड़ में क्या बताते हैं ना कि शोर में 36 कड़ावे हैं, है ना। तो धार में 36 कड़ा मैं मानूं, मैं मानता हूं कि तेरे अंदर 36 कड़ा है। चोरी करने का तरीका बहुत अच्छे से जानता है तू, हर तरीके से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को असली मुद्दे से भटकाने का। भाई तू तो एक ही बात बता ना कि गुजरात से तू 10 लाख रुपए लेके आया कि नहीं आया, ये बता। बराबर, मेरे को जितनी गालियां देनी है दे, जितने आरोप लगाना ले, मेरे को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे को तो ये बाल है ना, ये सफेद हो गए अब, है ना, सफेद हो गए। कितने साल हो गए? 18 साल हो गए, सफेद हो गए सुन सुनकर। कई लोगों ने अनेकों यातनाएं की कोशिश करी, मुझे हटाने के लिए अनेकों प्रयास किए, फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा ना पीछे हटा। 4400 मुकदमा के बाद ही पीछे नहीं हटा, 2 रासुका के बाद ही पीछे नहीं हटा, 33 हमलों के बाद ही पीछे नहीं हटा, और सारे प्रमाण फेसबुक पर डालता रहता हूं मैं समय समय पर जब भी टाइम मिले। तो तेरी इस फफूंदगिरी से मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तू मेरे को जितना आरोप लगाना है लगा, जितना मुझे बदनाम करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। परंतु मुझे इतना बता दे, मैंने तुझे एक चैलेंज किया था, वो तूने बात नहीं की कि भाई 10 लाख रुपए तू गुजरात से लेके आया है कि नहीं आया। तेरे साथ में गाड़ी चलाने वाले उसी बंदे ने मुझे बताया जो ये मैसेज किया है, बराबर। और तू झूठी कसम तो गौ माता तूने जो खाई है वो गौ माता देखेगी तुझे, उसका परिणाम तुझे मिल जाएगा। मैंने जो चीज बोली थी वो तो तूने टाल ही दिया। तू 10 लाख रुपए लेके आया है कि नहीं आया? लेके आया, तेरा आदमी बोल रहा है, वो बोल रहा है मैंने गिन के दिया है, ठीक है। अब उसको उसका हिस्सा क्यों नहीं दिया? तूने स्कॉर्पियो गाड़ी कहां से लाई, उसका पैसा बता है। स्कॉर्पियो गाड़ी कहां से लाई, किसने दी, जवाब। और दूसरी बात ये है, नहीं अभी ये मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, और मैं लड़कों को भेज के उसके एफआईआर करवा रहा हूँ। एसएस टाइगर के नाम की जो आईडी बनाकर उसका दुरुपयोग कर रहा है ना, उसका मैं एफआईआर करवा रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात ये बता कि मैंने तुझे कल एक चैलेंज किया था सुरेश नौरवा, ये चैलेंज सुरेश नौरवा को किया था मैंने कल, कि तू एक काम कर, मेरी तरफ से तुझे क्रॉस भी नहीं आने दूंगा। तू गौरक्षा, बहुत तेरे को गौरक्षा का करने का शौक है, गौरक्षा करने का जुनून है, हाँ भाई अच्छी बात है, होना चाहिए। तो एक काम कर, गाड़ी मेरी, डीजल मेरा, सब कुछ है मेरे पास, गौ माता की कृपा से सब कुछ मिल जाता है ना। अपन चलते हैं मेवात मिशन पर, मैं यही हूं, आ जा तू, ठीक है ना। यही मतलब आसपास जहां भी हूं पहुंच जाऊंगा, तू जहां बोलेगा। अपन चलते हैं मेवात मिशन पर, 7 दिन का मिशन, बराबर। वहां टीमें मौजूद हैं, बिल्कुल अर्जुन टाइगर बिल्कुल सही बोले, वो सब जो चोरी करके हो जाता है जुगाड़। अपन 7 दिन के मिशन पर चलते हैं, और असली गौरक्षा कैसे होती है, क्या होती है, ये भरतपुर, डीग, जरखोड़ और मथुरा, वृंदावन, मेवात, हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में घूमते हैं। तेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगेगा। जैसे मैं तुझे एमपी लेके गया था ओमकारेश्वर को दर्शन करवाने के लिए, और फिर वो जो एनआरसी और सीए के विरोध में जो टेंट लगा के बैठे थे उनकी बजा के आया था मैं। तू वहाँ छुप कर टाट वाट निकाल के, मुँह दाढ़ी निकाल के तू जो छुप के बैठा था गाड़ी में, जब लोग पीछे लगे थे तब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार भी तेरा खर्चा नहीं लगेगा, तू केवल मेरे साथ आ, बस पेंट मत भरना, इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता।
बाकी तुझे मेरी तरफ से क्रॉस ही नहीं आएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, सार्वजनिक गौ माता की कसम खा के बोल सकता हूं मैं कि मेरी तरफ से तुझे क्रॉस भी नहीं आने दूंगा मैं। जो भी दुश्मनी है सब समेट के साइड में रखूंगा उस समय के लिए, है ना। तू गौरक्षा करना चाहता है ना तो मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। और तुझे बताते हैं अभी प्रेजेंट में मेरे पास लफ्जियात के 2 मुद्दे हैं, बराबर, लफ्जियात के 2 मामले और आए हुए हैं। तू चल अपन लफ्जियात का काम करके आते हैं, चल तू चल ना भाई। एक काम कर, अपने एक आधा लफ्जियात का केस, अभी जैसे बीकानेर का मैं लफ्जियात का मामला करके आया हूं मैं, उसके मेरे साथ में अशोक बुंडवा, प्रिंस सुरेंद्र सिंह दहिवा और अपने एक और बंदा था। हम यहाँ से 3 जने निकले थे, फिर बीकानेर की टीम, वो सारा अपडेट पड़ा है इस पे और यूट्यूब पर सभी जगह पर। तो जो बहनों को लफ्जियात से लेके आके जो अपनी पीड़ा बता रही है, उन बहनों को ये दरिंद्रा, ये दमन का दलाल, ये अय्यास जो है ना, ये जो है ये उनको रंडियों के नाम से संबोधित करके, उसका लाइव देख लो कल का, है ना। तू ये समझ रहा है कि मेरे लाइव में मैं जो बोलूंगा लोग मानेंगे? अरे तेरे लाइव में कमेंट देख, तेरे लाइव में कमेंट देख और मेरे लाइव में कमेंट देख, लोग सब समझदार है, भगवान के घर दे रहे हैं, इंसान सब जानते हैं। बस मेरी गलती, मैंने एक पेपर कटिंग की पोस्ट डाली है, पेपर कटिंग की पोस्ट डाली है मैंने, उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि 2014 में जब शैतान सिंह को पाली जिला से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर लिया था, उस समय तुझे मैंने मीडिया प्रभारी बना दिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। एक ये सबसे बड़ी गलती, तुझे मैं जोधपुर क्षेत्र का जब प्रचारक था, तुम प्रचार मंत्री था, वहां तक ठीक था, वो सारे सबूत पड़े हैं, सारे सबूत डाल दूंगा मैं, एक एक सबूत पड़ा है, चिंता मत कर बेटा, हीरो बनने का प्रयास मत कर। यहाँ टीवी भरा पड़ा है, अभी टीवी खोला नहीं है मैंने, वो टीवी खुलेगा ना, वो टीवी खुलेगा, जब वो टीवी खुलेगा तब तेरी कुंडलियां सामने आएगी कि किस तरह से तुम बैग ले लेके, बुक ले लेके घूम रहा है, पीछे घूमता था पीछे। मुझे नहीं पता था कि तू चोर किस उद्देश्य से मेरे साथ में जुड़ा था, है ना। सारे एविडेंस पड़े हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल सुरजीत सिंह जी राजपुरोहित भाई, एसएस टाइगर क्या कर रहा है, मुकदमे ये बने, मुकदमे, अरे डपोड़, मुकदमे किसके ऊपर बनते हैं तुझे पता है? मुकदमे किसके ऊपर बनते हैं? जो काम करता है ना गौरक्षा का, जो लड़ता है, जो कसाईयों की गाड़ियां तोड़ता है। अब कल सुअर का पिल्ला क्या बोलता है पता है? गंदी नाली का कीड़ा कल बोलता है कि तुम 4-5 जने इकट्ठे हो जाते हो गौरक्षा वाले और कसाई को पकड़ के मार के वीडियो बनाते हो। अरे तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना तुझे को, अगर तेरे में दम है ना इजड़े, तो तू भी करना, तू भी कर, इजड़े फातड़े तू भी करना, तू भी कर। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, असली बाप की औलाद है, तो तू भी कर, एक आधा वीडियो बना। मेरा दावा है, मेरा दावा है, मेरा दावा है, जितने मुकदमे मेरे पे बने हैं सारे मुकदमों की जांच हो जाए, जिसको चाहिए एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। और इस चोर के ऊपर अगर एक मुकदमा गौरक्षा का बन गया कहीं दूसरे प्रदेश में या कहीं पर भी, दूसरे दिन ये संगठन भूल जाएगा, ये मेरा वादा है। संगठन नहीं, सब कुछ भूल जाएगा। एक वो वहां पर पता नहीं जावाल के अंदर वो कोई मैटर था, उसमें उसके घर पे बैठने गया था, उसके घर पे बैठने गया था, वहां पर पुलिस ने रोड जाम का मुकदमा क्या लगा दिया दुनिया के पास से, उस मुकदमे के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए, मेरे ऊपर केस बन गया, ये हो गया, मेरा फैसला ये वो। अरे डोपा, वो कांडो मुकदमो है, धंधो ने वो सड़क जाम करो, छोटो सा मुकदमो है, बराबर। तेरी औकात नहीं है काम करने की, तेरी औकात नहीं है काम करने की, तेरी औकात केवल भौंकने की है। तूने हमेशा मैं ये कर दूंगा, मैं आज तक किया क्या है मुझे वो बता, तूने क्या किया ये बता आज तक। भाई यहां पर तो एक ही बात है ना कि तू, तेरा काम जो तूने किया है ना, गाड़ियां पकड़ी है, लव जिहाद का काम हिंदुत्व का दो ही काम है, हिंदू रक्षण, हिंदू संरक्षण, इसका मतलब जानता है तू? है 2 कौड़ी के जंगली, है 2 कौड़ी के जंगली जानवर, भैंसे, डेबरिया, टाटला, 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 2 कौड़ी के जंगली जानवर, भै
तेरी औकात क्या है पता है? केवल फेसबुक पर बोलना बस। और जो लोग गलत करते हैं उनकी मैं बजाता हूं तो उनके जाके गोद में बैठ जाता है और वो लोग तेरे साथ देने लग जाते हैं। वो लोग तेरे साथ देने के लिए आ जाता है। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, मैं थोड़े दिन तक शांति से देखता हूं कि शांति से समझ जाए, सुधर जाए तो ठीक है, वरना मेरे पास सारे रास्ते हैं। मेरे पास दाम के अलावा साम, दंड और भेद सब रास्ते मेरे पास हैं। टोटली रास्ते हैं मेरे पास। इसलिए तेरी ये दुकान अब नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगा। किस बात की आजीवन सदस्यता ले रहा है? किस बात के लोगों से पैसा मांग रहा है तुम? अरे अर्जुन सिंह, सीढ़ी इसलिए मुंडवा रहा है, इसके सर पे बाल तो है नहीं। अब जो दो चार हैं वो लोग नहीं उखाड़ ले पैसों के चक्कर में। इसलिए इसको तो बढ़िया, इसका तो बढ़िया स्वागत करेंगे अपन, बढ़िया स्वागत करेंगे। मेरा वादा है। मैं कह रहा हूं उस फूकनौलिया को, जो फूकनौलिया है, फूकनौलिया के बाप से मेरा निवेदन है कि आप बुजुर्ग हो, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी गलती केवल इतनी है कि इस जाहिल को लगाम नहीं लगाई। इस जाहिल के ऊपर लगाम लगा देना। हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, बराबर। इतने मुकदमे बने हुए, उसमें भरे हुए और दो चार मुकदमे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं केस करने वाला नहीं हूं उसके ऊपर, मुझे केस नहीं करना है। मैं मेरे लिए कभी किसी भी दुश्मन पर मैंने केस नहीं किया और करूंगा भी नहीं। और मैं तेरे को भी कह रहा हूं, तेरे को जब भी लड़ने की इच्छा हो ना, इस तेरी औकात नहीं है मेरे सामने आने की, फिर भी कह रहा हूं मैं कि ना तो प्रशासन का सहारा मैं लूंगा। हाथ में जल है, मैं जल लेके बोल रहा हूं कि मैं प्रशासन का सहारा नहीं लूंगा तेरे लिए, और तू भी मत लेना। तू भी कसम खा ले कि प्रशासन का सहारा नहीं लेगा। जो होगा इस पे लड़ेंगे, जो होगा इस पे लड़ेंगे, इस पे। ए भाऊ कुठे आहे? मला भाऊ, भाऊ कुठे आहे? भाई मैं तेरे को बता रहा हूं कि लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे। तू तो बोल रहा है जो जीता वो सिकंदर, पर सिकंदर तो एक तरह का हरा हुआ दोगला और गद्दार था। वो तेरे लिए, तेरा क्या लगता है मुझे नहीं पता, तेरा जीजा जो भी लगता होगा। तूने कल बोला कि जो जीता वो सिकंदर। अरे जो जीता वो महाराणा प्रताप, जो जीता वो राणा कुंभा, जो जीता वो शिवाजी, जो जीता वो भगत सिंह, जो जीता वो चंद्रशेखर आजाद। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अब बताओ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अभी पहुंच रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा नेट का इशू हो गया था। અને પોપટાવાળું વધ્યું હતું ખાલી લોકોનો ફોગટરો ખાય ને પોપટાવાળું પેટ વધારી આય, કરી કાળો કરે ને કરી લાલ કરે, બરાબર। પણ मुंह जंदाड़े लाल करूँ के विंदाड़े अलग लाल वही। और तू मेरे को अच्छे से जानता है, उसके बावजूद भी ये सोशल मीडिया के चक्कर में तू भौंक तो रहा है, सोशल मीडिया के चक्कर में तू भौंक तो रहा है, परंतु तेरे नहीं अंदर से फटी पड़ी है। तुझे पता है कि इस बंदे के खिलाफ में मैं हरकतें कर तो रहा हूं, लोगों को गुमराह कर तो रहा हूं, परंतु ये बढ़ना छोड़ने वाला नहीं है। जवाब तो अच्छे से देंगे, मिलेगा तेरे को, है ना। थोड़ा क्या ये फेसबुक वालों, है ना, जो क्या बोल रहा है कल जो जीता वो सिकंदर। अब तेरे घर में सिकंदर पता नहीं किस रिश्ते, क्या रिश्ता है तेरा सिकंदर और उस समाज से, मुझे नहीं पता, परंतु मेरी भाषा में तो जो जीता वो शिवाजी है, जो जीता वो चंद्रशेखर आजाद है।
जो जीता वो महाराणा प्रताप है, जो जीता वो अपने भगत सिंह है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ना तू प्रशासन की मदद लेगा ना मैं लूंगा, हो जाए दो दो हाथ, जब भी लगे मोस्ट वेलकम। और थोड़ा मेरा काम निपट जाए अब तो उसका फायदा उठा ले, जितना तेरे को उठाना है उठा ले, क्योंकि मैं मूर्ख तो नहीं हूं तेरी तरह, है ना, कि जब तक वकीलों की और प्रशासन की जो सलाह है उस सलाह से ऊपर उठकर मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तेरे को फायदा मिल जाए तेरे को, है ना। परंतु इंतजार मेरे साथ में था, मैंने भगा दिया। भूल गया क्या वो होटल के अंदर बजाए थे मैंने, भूल गया है? भूल गया क्या उस होटल में जब पड़ी थी कनपड़े में, जब भोगना पड़ी थी, हैं? जन टाइम रो हूँ जेल हूँ बाहर आई हूँ, थन पूछियो कि भाई मारे नामो किन्ने कने लोगों पड़ो कितना पैसा लिया रहे थे आज नहीं बोलियो जो टेकी थी भोगना रे महीने, हैं? पसे हैंग वो उल्टी किदी जी उगलियो तो वो भूल गो तू कह रे फोटोधारी औकात तो है कौन दो कोड़ी री लाई में आयन मोटी हा हूं लाई में आयन भऊ 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 करे हड़क्या कुतरा वालों, हैं? वोंदरा थारी शकल तो देख, बड़ा गोरीला। फेसबुक पर लोगों को गुमराह करना आसान है, बराबर, लोगों को ऊपर आरोप लगाना आसान है, और ये समाज है भाई, हिंदू समाज है, धर्म की रक्षा करने के लिए हम कीचड़ को साफ करने के लिए निकला हूं मैं, तो छींटे तो उछलेंगे ना, छींटे उछलेंगे, छींटे तो उछलेंगे ही, छींटे उछलना वाजिब है भाई। पूज्य गुरुदेव दत्तानंद जी महाराज जैसे महान कृष्ण अवतार भगवान हैं, लोग उनको भी नहीं छोड़ते, गौ रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले सतीश कुमार जी को भी नहीं छोड़ा, और सदियों से चला आया है इस भारत के अंदर। तेरे जैसे जयचंदों की औलादें बहुत बेटी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है आरोप प्रत्यारोप लगाना या फर्जी मुकदमे बनना, परंतु देश के अंदर संविधान नाम की चीज है, भारत के अंदर कानून नाम की चीज है, और बाकी वो सुअर चिल्ला सकता है पूरा। एक बार मेरी फेसबुक जो ये पहली आईडी ये है, दूसरी और एक आईडी है जो बंद पड़ा है, एक और पेज है एसएस टाइगर के नाम का जो बड़ी अभी में लिखा हुआ है, और उसकी डीपी अलग है, और इस पे मनोज तिवारी और मेरी दोनों की डीपी है। दोनों आईडियां देख लेना, उस दोनों आईडियों पर मिलाकर 10% मसाला डाला हुआ है खाली, कितना 10%, बाकी मसाला टोटली मेरे पास है ना। वो सारा मसाला धीरे धीरे डलेगा, धीरे धीरे डलेगा, और बाकी गौ माता से अरदास लगाइए तो देख लेना 90 दिन में इस सुअर का अंजाम गौ माता खुद उसको बता देगी कि गौ रक्षकों के ऊपर लांछन लगाने का परिणाम क्या होता है। अटक गया है पेज लगता है मुझे। चलो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कल फिर आएंगे बजाने के लिए, और टाइम मिला शाम को तो शाम को देखता हूँ मैं, ठीक है ना। बीच में क्या है कि थोड़ा लाइव वाइव बंद कर दिया था मैंने, और ये लड़ाई देवी सिंह राजपुरोहित जो उसके साथ में रहता था, उसकी गाड़ी चलाता था, तेरे द्वारा छेड़ी गई है, और तू मुकर नहीं सकता इसमें। या तो तुझे साबित करना पड़ेगा कि तेरी आईडी हैक हुई है, बराबर, या तुझे जैसे तूने उसके दबाव में आके वीडियो बना के डाला है
वैसे वीडियो बनाकर मुझे भी देना पड़ेगा। भाई बराबर, क्योंकि लड़ाई तुमने छेड़ी है और ये लड़ाई मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि उसने बहुत ही गलत बोल दिया कल। ठीक है, इसकी बहनें पता नहीं 5 अक्टूबर को कहां पर मेरे पास आई थी मुझे नहीं पता, और समाज से लोगों से गाय के नाम पर लूट लूट कर ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसवा सकता है, परंतु नकल में अकल नहीं है। उसमें नकल में अकल नहीं है, नकल में अकल चाहिए जो इसके पास नहीं है। ये भूल गया कि 5 अक्टूबर का मुकदमा तो करवा रहा हूं मैं, 5 अक्टूबर 2020 का कहीं पर भी, परंतु 5 अक्टूबर को कहां पर है ये बंदा, ये अर्जेंट में ये लोग तारीख और लोकेशन भूल गए, इसलिए ये लोग सबको सब उलझ गए, है ना। और मुकदमे कई बने यार, क्या फर्क पड़ता है मुकदमों से, मुकदमों से क्या फर्क पड़ता है, केस बनते रहेंगे, परंतु उसको साबित करने के लिए जी जान लगानी पड़ती है, सबूत एविडेंस प्रूफ चाहिए, समझ रहा है तू फूकनौलिया। अब तेरी तरह, अब मैं उसको तकलीफ कहां से हुई पता है कि जब एक फूकनौलिया की बात कर रहा हूं मैं, फूकनौलिया सूरत से कोई पैसे वैसे लेकर दमन गया था अयासी करने के लिए, और उस समय मेरे पास ऑडियो आज भी है, ऐसे ऐसे मित्रों का आज भी ऑडियो है बराबर। उनने मुझे रात को फोन किया कि भाई साहब फूकनौलिया दमन में पकड़ाया गया रात को 2 बजे और 50,000 रुपए देकर रात को छूट के रातों रात वहां से भागा, और उसमें एक मेरे गांव का लड़का भी था, एक मेरे गांव का, उसने भी मुझे फोन करके बताया, बोले हाँ, बोले व्यवस्था मैंने की थी, मैं उसका भी नाम लूंगा, उसका भी नाम लूंगा, भली बदनामी होगी तो उसकी होगी, क्योंकि गंदे काम वो भी करता है ना, गंदे काम उसने भी किए हैं। मेरे गांव का लड़का है, रमणिया का लड़का है, उसने उसके लिए व्यवस्था करी थी वहां पर ये अय्यासी करने की, ठीक है। और इससे पहले जब ये दमन गया था तब भी इसने व्यवस्था करी थी, और एक साथ में और एक बंदा था, एक और बंदा था जिसका नाम नहीं बताऊंगा, और वो प्री प्लानिंग गया था पूरा, वो पूरा प्री प्लानिंग गया था कि ये बंदा कैसा है क्या है उसको देखने के लिए। तो उसने जैसे बोला उसने हाँ कर दिया और गया गु खाने के लिए, है ना। वो बंदा पूरा प्री प्लानिंग से गया था, वो बंदा कर्नाटक में रहता है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो बंदा कर्नाटक में रहता है, और वो प्री प्लानिंग इसके साथ में ही था, उसी रूम में बैठा था वो भी, है ना। तो इसकी क्या है, इस फूकनौलिया की जो दमन की जो पोल है हमने खोल दी, और लोगों को कहा कि भाई इसको गाय के नाम पर पैसा मत दो, ये गाय के नाम पर पैसा लेके जाता है और दमन में जाके ऐसे करता है। इसलिए अब उस पोल को खोलने के लिए रात को 2 बजे मुंबई से मेरे पास, वासी से, मुंबई से, दमन से फोन आए, बोले अभी इसको, मैं क्या यार, मैंने कहा भगाओ यार, उसको समाज की बदनामी हो जाएगी, परंतु ये चोर समझा नहीं, माना नहीं, तब जाके उसकी मैंने पोल खोली, है ना। अब एक और इस बात बोली इस बड़वे ने कि जेल में सपोर्ट किया, जब एनआरसी और सीए के समर्थन करने पर मैं बालोतरा जेल गया था, समर्थन किया, तेरे 3 अंडे हैं ना, उसको तू उनकी कसम खा के बोल दे भड़वा कि तू आंदोलन में आया था क्या, तू जेल में एक बार भी मिलने के लिए आया क्या, तूने जमानत करवाई क्या, तूने 1 रुपया दिया क्या, है किस बात का तूने तो बोल रहा है कि मैंने सपोर्ट किया, है 2 कौड़ी के जंगली जानवर, सुअर का बच्चा, घर बैठे बैठे कीड़ी नगरा बना देंगे, कीड़ी नगरा बना देंगे, और बनाओ सारे कीड़ी नगरो ठारे वत्ता पुण्य अम्माड़ वक्कलवड़ी तेवड़े पे वत्ता मयूर। उल्टा नुकसान हुआ, एक लाइव बनाया उस सुअर ने, उस लाइव से उल्टा नुकसान हुआ। चलो मैं ये लाइव शायद मैं वापस आता हूं, रुको।